3 बजे तक हम विद्यालय के काम से खड़े चूतिया नहीं करे। अब 3 बजे तक हम विद्यालय के काम से खड़े चूतिया नहीं करे। अब 3 बजे तक हम विद्यालय के काम से खड़े चूतिया नहीं करे। विद्यालय के सारे काम करो, पूरे बाद सारे काम कर रहे हो, पूरे काम कर रहे हो। अब हाथ नहीं लगाएंगे आप ऐसे। पूछ के जाओगे, बता के जाओगे। पूछ के जाओ, हम नहीं तो पूछ के जाऊंगा। फोन करोगे, क्यों नहीं कहोगे? रजिस्टर रजिस्टर बनाया है, कौन लिख के जा रहा है? सब लिख के, जो नहीं लिख के जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कौन सी कार्रवाई कर दी आपने? मुझे बताओ, कौन सी कार्रवाई कर दी आपने? क्या किसके खिलाफ लिख दिया? बताओ सही आप रजिस्टर लगाओ, कहां है रजिस्टर? लाना मेरे यहाँ कौन लिख के गया? बताओ मुझे। किसके खिलाफ? क्या किसके खिलाफ? 3 बजे तक हम विद्यालय के काम से खड़े चूतिया नहीं करे। कल भी जितेंद्र बाबू को पूछिए, आप 3 दिन से झाड़ू नहीं आ रहे हो, वेतन के चक्कर में हाथ लगा देंगे आप। अरे तो आपने रजिस्टर पे क्यों नहीं एंट्री करी? पूछा क्यों नहीं? कौन सा रजिस्टर खुल रहा था आपका? क्या पता चला कहाँ जा रहे हो? आप टोला लगा हुआ है कार्यालय से, 4 दिन सहन नहीं हो रहे लोगों के। एक रजिस्टर बनाओ, फिर उस पे करो। आप कह दो आज इस निकालो, एक रजिस्टर बाहर निकालो। क्यों नहीं निकालो? मैंने तो उस दिन भी कहा था निकालो एक रजिस्टर। आप अटेंडर रजिस्टर बाहर रख के जाए ना, क्यों नहीं निकालती आप? क्यों जाऊं बाहर? क्यों जाऊं? क्यों ये हमारा ये वेट मनमानी करके, तो भी मनमानी करके तुरंत अपना जाओ, जब जाओ साइन करके। बायोमेट्रिक लगा दे। क्यों, क्या परेशानी है? बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक लगी है। क्या लगी है? बायोमेट्रिक लगवाओ बिल्कुल तुरंत। खराब करके रख दी पूरी। लगवाइए, खराब कैसे हो जाएगी बायोमेट्रिक? नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ इस समय चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज में। प्रिंसिपल साहिबा हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उनकी नेम प्लेट है उसको तोड़ दिया जाता है और कभी उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें कि वे अलीगढ़ के एसएसपी साहब से भी शिकायत कर चुकी हैं अप्रैल में, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आप बता दूं, मैं हेमलता सिंह, प्रधानाचार्य चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज अलीगढ़। क्या कहूँ कि मेरा ये अभाग्यशाली हूँ या मैं सौभाग्यशाली कहूँ अपने आप को कि मैं अनुसूचित जाति से संबंधित हूँ। इसलिए ये मतलब जो घटनाएं हैं ये जो शुरू होती हैं मेरे पदोन्नति होने से। 2018 में मेरा प्रवक्ता पद के लिए जब पदोन्नति हुई थी तो मेरे विद्यालय के जो बाबू है उसने मेरे साथ बहुत ही समस्या खड़ी कर दी। उसने मेरे मार्ग में बहुत ही मुझे रोकना चाहा कि मैं इस पद तक नहीं पहुंचूं, लेकिन मैंने किसी तरीके से अपने मिलने वालों से या सबके सहयोग से और अपनी लड़ाई में खुद लड़के यहाँ पर आई हूँ। तो उसने मेरी फाइल को दबा लिया। वो नहीं चाहता था कि मेरा प्रमोशन हो और मैं इस सीट पर बैठूं, क्योंकि बस कारण सिर्फ यही था कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ। इसके बाद एक और बाबू है, एक और बाबू है, उसके संबंधित उसके जानने पहचानने वाले वहीं पे डियाइस में बैठे रहते हैं। इनके नाम भी उजागर करते रहिए जी। तो मेरे यहाँ पे 2 बाबू हैं, एक योगेश कुमार है, योगेश कुमार सारस्वत, और दूसरा है कौशल सिंह। धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरे को चार्ज मिला 2019 में। विद्यालय की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। मैंने अपनी सूझबूझ से, तन मन धन से अपने विद्यालय को, अपनी छात्राओं को उन्नति के मार्ग पर पहुंचाया। आज आप देख सकते हैं कि विद्यालय पहले क्या था और आज क्या है। सिर्फ मैंने अपनी मेहनत से, मेरे अपने सहयोगियों के बल पर ये कार्य मैंने संभव किया है। इसके बावजूद भी मेरे यहाँ पे 2 बाबू हैं, श्री योगेश कुमार और श्री कौशल सिंह। ये दोनों अपनी आदतों से मुझे परेशान करने से बाज नहीं आते हैं। आप सभी को याद होगा, अभी पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 को इन्होंने एक घटना को अंजाम दिया और मेरे विद्यालय में, जो कि सच नहीं थी, मीडिया को ज़बरदस्ती बुलाया, अधिकारियों को ज़बरदस्ती बुलाया और उस घटना को अंजाम दिया, जिससे मैं इतनी तरीके से प्रभावित हुई कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। अब भी ये लोग, जब भी मैं जिस काम को भी देती हूँ, कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। आज भी सामने देख रहे होंगे आप, ये प्रिंट मशीन रखी हुई है। जब भी मैं इनको कोई भी कागज़ निकालने के लिए देती हूँ, कहते हैं इसमें मशीन नहीं, इसमें इंक नहीं है, ये ख़राब हो गई है। कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। और कौशल सिंह है, जिसे भी मैं इसको काम देती हूँ रिटन में, ये साफ मना कर देता है, ये मेरे स्तर का नहीं है। उस वीडियो में ये जो बाबू हैं
या जो भी कर्मचारी हैं जो आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये किस बात को लेकर इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है? और जब ये हमने सुनने में ये भी आया है कि जब इस तरह की वीडियो बनाई गई थी और आपके साथ में इस घटना को अंजाम दिया था, तो आपने शायद ये भी सोच लिया था कि मैं शायद अब इस विद्यालय में नौकरी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। ये एक जो एप्लीकेशन जो आपने एसएसपी साहब को दी है उसमें भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या था मामला, आखिर क्या है, क्या हुआ था उस दिन? जो स्टाफ था मतलब मेरे ऑर्डर बुक पे आदेश निकालने के बावजूद भी वो उसको पालन नहीं कर रहा था। जिसको जब मर्जी होती थी जब जाता था, जिसकी जब मर्जी होती थी तब आता था। तो उस संबंधित बाबू से मैंने जब उसका विरोध किया कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो ये सब उसने इस तरीके से मेरे साथ इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। क्योंकि ये उस समय रिकॉर्ड की गई, उससे पहले और भी इसने गंदी भाषा का मेरे साथ प्रयोग किया। ये जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन उससे पहले बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। तो ये बात तब से शुरू होती है। तो मैंने इनके खिलाफ़ अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन उनके द्वारा भी कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। फिर मैंने एसएसपी के यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को पहुँचाया और उम्मीद जताई कि वहाँ से तो कुछ मेरे को न्याय मिलेगा। मैं बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी भी देखभाल अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा जो माहौल होता है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आप देख रहे हैं मेरे ऑफिस के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, उसको किसी ने जानबूझकर ईंट से तोड़ा गया है। तो बहुत ही समस्या मेरे सामने हो रही है और आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को अवगत करा रही हूँ। जो बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है वो किस कदर ईंट मार के तोड़ दिया गया है, मतलब परेशान करने की कोई भी किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं छोड़ रही है। जिस तरह से इनको परेशान करना है, जिस तरह से इनके ऊपर अत्याचार करना है, वो सारे काम, वो सारे हथकंडे यहाँ चंपा अग्रवाल में जो प्रधानाचार्य हैं उनके ऊपर अपनाए जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है और क्या चाहती हैं आप? सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, कोई एससी वर्ग और बीसी या जनरल ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग सभी वर्गों में अपना अच्छे से शिक्षित हो रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर भी जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे विद्यालयों में जाति सूचक भाषा का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम जैसे वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे विद्यालय में लगभग 60% जो बच्चे हैं वो एससी वर्ग से हैं और 20% बच्चे बीसी से हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं वो सामान्य वर्ग से हैं। तो जब ऐसे विद्यालय में जहाँ ऐसी वर्ग की अधिकता है वहाँ पे इस तरीके का माहौल होगा तो ये बहुत ही शोचनीय है। तो मैं इस अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं या असामाजिकता फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा मैडम, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जिस समय पर आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, क्या उस समय पर जो कॉलेज खुला हुआ था, क्या छात्राएं कॉलेज में मौजूद थी उस समय? ये जो घटना हुई है ये मेरे ऑफिस की है और ऑफिस में छात्राएं तो अंदर नहीं आती हैं, लेकिन हाँ ऑफिस के बाहर जरूर छात्राएं थी। तो शोर तो मचा होगा जरूर? हाँ बिल्कुल शोर मचा हुआ था। तो कुछ लड़कियों ने सुना भी था और वो इसका विरोध भी कर रही थी कि जब प्रिंसिपल के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो हम तो बच्चे हैं, हमारे साथ फिर क्या होगा। जो छात्राएं हैं, छात्राओं के सामने जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था कि यहाँ पर विद्यालय की देखरेख के लिए सत्य प्रकाश यादव जी, मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा आखिर क्या है मामला? ये यानी जात बिरादरी के ज़्यादा वो करते हैं थोड़ा सा, और मैडम थोड़ी ऐसी जात से हैं तो इसलिए वो ज़्यादा थोड़ा व्यवहार करते हैं और हमसे भी थोड़ा वो रहते हैं, हमसे जो मारने पीटने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा ज़्यादा। तो कौशल है जो तो यानी हाथ छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं जब चाहे, जब सोचते हैं कि इन्हें पीट लें। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे जाति सूचक का वो करते हैं, मानते हैं विचार। कौन करता है? यही कौशल भैया करते हैं और वो कहते हैं मीटर नहीं लगाया, जंपर डालते हैं, लाइट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है स्कूल में या फिर बेवजह इल्जाम? बेवजह इल्जाम लगाते हैं और आप चेक भी करते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं मिला है, नहीं चेक करने पर फिर भी बेवजह ही लगाते हैं। बने हमारे साथ मैं भी राज, आपतार न्यूज़ सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।